और घुटनों पे बैठ के कह दिया कि आई लव यू सो मच, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। कैसे मिजाज है? हम सब पे कभी न कभी ये वक्त आता है कि हम किसी शख्स से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। एक डर, एक झिझक, एक बेचैनी। लेकिन आपका भाई है ना, आपका भाई आपको अपने वसी तर तजर्बे से गाइड करेगा। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे तो झूठ बोल रहा है। नो। तो भाई लोग शुरू करते हैं। दिसंबर की एक रात थी, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं खुद से लड़ रहा था, दिमाग में आने वाली उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, खुद को मना रहा था कि उसको बता देता हूँ। और यही सोच रहा था कि बिजली चली गई और मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा, हौसले जमा किए, खुद को असर नौ तश्कील दिया और ये ठान ली कि आज उससे बात ज़रूर करनी है और उससे कह डालना है कि फूलों का, तारों का, सबका। मेरे लिए ये सब कहना मुश्किल इसलिए था क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं और होश संभालते ही, बल्कि होश संभालने से पहले ही मैंने खुद को उसके बहुत करीब पाया है। यूँ कहें कि हम इकट्ठे पले बढ़े। मुझे एक्साइटमेंट भी थी और डर भी था। एक्साइटमेंट इसलिए थी कि अगर हाँ हो गई तो सारी ज़िंदगी संवर जाएगी, और डर ये था कि अगर वो गुस्सा कर गई तो जूता उतार के मारेगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने आसाब पे काबू पाते हुए खुद को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर फूलों वाली दुकान पे गया, वहाँ से चंद फूल लिए और फिर दिल ने कहा कि क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, तो कुछ चॉकलेट्स ली और सीधा उसके घर चला गया। चूँकि बरसों का साथ है तो मैं बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए उसके घर गया और जाते साथ ही घुटनों पे बैठ गया। एहे रहा नहीं जाता। और घुटनों पे बैठ के कह दिया कि आई लव यू सो मच, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता अम्मी जान। क्योंकि भैया बात यह है कि चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? अम्मी, मेरी अम्मी। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा, अब देखो कट तो तुम्हारा वैसे भी गया है, तो अभी के अभी उठो और जाके अपनी अम्मी से बोलो कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो। और हाँ, ये मोहब्बत शोहब्बत में कुछ नहीं रखा, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे। आगे तुम्हें पता ही है, बच्चे थोड़ी ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।